सूर्यदेव 17 सितंबर 2023 को अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलकर अपने मित्र की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 16 अक्टूबर 2023 तक ही गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का यह परिवर्तन मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस एक महीने में सूर्य देव आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, कौन से अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं और सूर्य देव यदि आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो कैसे जानेंगे और क्या उपाय करना है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, यदि हम बात करें सूर्य देव की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उत्पत्ति का कारक कहा जाता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीव जंतु जितने भी हैं सब कहीं न कहीं से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान है ना, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों को भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के ये प्रभाव देने का कार्य करेंगे। मेष लग्न या मेष राशि वाले आप हैं तो सूर्य देव आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं और जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य यदि कमजोर स्थितियों में होंगे तो ऐसे जातक में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। शारीरिक तौर पर जातक कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम या पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है और सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयासरत व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से लाभ नहीं मिल पाता है और किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क मिल गया या वो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक एक काम पर नहीं टिक पाते हैं। मुंह में बार बार थूक बनना, ये सब कमजोर सूर्य की निशानी होते हैं। पिता का सहयोग न मिलना, पिता का समय से पूर्व मृत्यु हो जाना, ये सब कमजोर सूर्य के लक्षण होते हैं। तो यदि आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें उपाय भी बताएंगे। देखिए, सूर्य देव का यह जो गोचर है मेष लग्न या मेष राशि के आप हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। उसका रीजन है कि आपके ये पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आए हैं जहां पर आपके राशि के स्वामी मंगल देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और ये रहेंगे 3 अक्टूबर 2023 तक, जिसके कारण सूर्य और मंगल की युति की वजह से विक्रम योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप किसी भी प्रकार से कंपटीशन की क्षेत्र में तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप 17 सितंबर से लेकर और 3 अक्टूबर, विशेष तौर पर 3 अक्टूबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर कोई आपका रिजल्ट आना है, पहले से मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया हुआ था गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई बड़ी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। साथ ही 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यदि आप कोई सी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमने कहा ना कि यहाँ पर विक्रम योग का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या प्रमोशन 2-4 लोगों में होड़ लगी हो तो उसमें आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। यह बेहतर स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। हाँ, मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी संतान को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, उनके करियर में कोई परेशानी चल रही थी या उनके हेल्थ को लेकर कोई परेशानी थी तो तमाम प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। संतान के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं क्योंकि सूर्यदेव छठे भाव में गोचर में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, मजबूत स्थितियों के साथ में परिणाम देते हैं। तो आपके संतान को लेकर भी कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होने वाली है। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक, क्योंकि पंचम भाव आपके किसका होता है, प्रेम का भी होता है,
तो अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा। आपके पार्टनर के घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, या पार्टनर आपको कोई गुड न्यूज दे सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ा ईगो क्लैशेस तो आएंगे बीच में, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छी रहेंगी। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा इस दौरान बना रहेगा। अगर हम बात करें जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। लगातार बिजनेस में हो रहे नुकसान से आप बाहर निकलेंगे। आपको कोई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है। अगर आप नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है अभी आप थोड़ा सा वेट करें। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए 30 अक्टूबर के बाद का टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप अगर किसी अपने पुराने बिजनेस के साथ में चल रहे हैं, बिजनेस में नुकसान हो रहा था, अपनी दुकान फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, लाभ आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, इस एक महीने को नोट कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतर टाइम पीरियड यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। इसके साथ जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। उच्च अधिकारियों से मिलने जुलने से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए रुके हुए कार्य आपके बनने जा रहे हैं। प्रमोशन आपको मिल सकती है। हन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, या कोई भी फील्ड आपका है, जैसे कि आईटी सेक्टर्स के अंदर है, क्योंकि मंगल देव छठे भाव के अंदर विक्रम योग बना रहे हैं, तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री से हैं या टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही बेहतर समय आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है। इसका भरपूर आप फायदा उठाइए। कुछ मौके आपको नौकरी में परिवर्तन के लिए मिलेंगे। आपने पहले से ही कोई नौकरी आप कर रहे हैं लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आप इस महीने ओपन माइंडेड रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और उन मुलाकातों से आपको लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। हालांकि यदि हम मैरिज लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा ये टाइम पीरियड दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकता है। कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में झगड़े अथवा वाद विवाद की संभावनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि इस एक महीने में आप अगर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही तो उसको थोड़ा सा आपको इग्नोर करना चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं। पत्नी मायके चली गई, पति कहीं और है, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद ज़्यादा बेटर टाइम आपके लिए मैरिटल लाइफ के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर लाभ मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा मैं निगेटिव स्थिति इस महीने यानी सूर्य के गोचर अवधि के दौरान नहीं देखता हूं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके सुख साधनों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। शत्रु संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी। यदि आप बहुत लंबे समय से कर्ज में दबे हुए थे, अब यहां पर आपको समझना है कि जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले हैं, 6th हाउस जो होता है ना, ये आपके सर्विस प्रोवाइडिंग का भी होता है, सर्व करने का होता है। तो अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो सकता है, आप सर्विस देने का कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो सूर्य की जो दृष्टि है ना, वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल तौर पर आपके खर्चे अवश्य होने जा रहे हैं। खर्च में वृद्धि आपको देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन धन का लाभ भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं से ये जो धन लाभ होगा ये आपके लिए बेटर फील कराएगा। इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिव चीज भी रहेगी। विक्रम योग के कारण 17 सितंबर से लेकर और 3 अक्टूबर तक थोड़ा सा अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको बीपी की समस्या है या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू निकल के आ सकते हैं, कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है ना, या आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक अगर आप चलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं, परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। कुटुंबीजनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके कैरियर से, आपके काम कारोबार से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य का यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने जा रहा है। वही विदेश यात्रा भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम देखें तो सूर्य का यह जो गोचर है यह हर मायने में, हर लिहाज से आपके लिए अच्छा है। थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको आप संभाल ले जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं यदि सूर्य कमजोर स्थिति में हो, क्योंकि आपको तो मजबूत करना ही चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य आपकी पत्रिका में मजबूत नहीं होंगे तो आपको प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी, आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं से आपके संतान को लेकर दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, केसर का आप सेवन कीजिए, केसर का तिलक कीजिए, इससे सूर्यदेव मजबूत होंगे। अपने वजन के बराबर आप जौ का एक बार दान कर दें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने आप रात भर रखें, उसके बाद सुबह उठकर उस जल को पिएं, इससे सूर्य मजबूत होगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।